बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपके साथ OGDCL की इंटर्नशिप्स के बारे में एक प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि 230 के करीब टोटल इंटर्नशिप्स हैं OGDCL में, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, जियोलॉजिकल, MBA वगैरह मैंने सभी बड़ी डिटेल से बताया था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी मतलब डिफरेंट जो क्राइटेरिया है डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो उसका कंटेंट मतलब मटेरियल और उसका कितना कितना कंटेंट होगा और उसकी परसेंटेज क्या होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने ये एक OGDCL का इंटर्नशिप का जो कंटेंट है NTS के थ्रू, तो उसके बारे में जो मतलब वेटेज है उसकी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहले ये है कि जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें जो कोर एरियाज़ हैं यानी जो कि सभी मतलब बच्चों के लिए होगा कि वर्बल रीजनिंग का 10% आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग का 20% आएगा, जनरल नॉलेज 10% होगा और बाकी जो 60% होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। तो दोस्तों, इसमें आपने 100 नंबर का जो पेपर है उसमें आपके लिए वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग 20, वर्बल 10, जनरल नॉलेज 10, सब्जेक्ट रिलेटेड 60। तो मेरे चैनल पे आपको ये सभी मटेरियल के मतलब वीडियोस मिल जाएंगी। वर्बल रीजनिंग की मिल जाएंगी, एनालिटिकल रीजनिंग की भी वीडियो मिल जाएंगी, जनरल नॉलेज की भी मैंने लेटेस्ट जो भी पेपर आते हैं वो अपडेट करता रहता हूँ और वीडियोस को मतलब शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा सब्जेक्ट्स रिलेटेड भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इसकी मतलब कंटेंट वेजेस क्या होगी, तो इसकी वेटेज वगैरह चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं जी कि इंजीनियरिंग डिग्री। तो इंजीनियरिंग डिग्री में आपको पता है पेट्रोलियम, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स या सिविल मतलब जो इंजीनियरिंग है ये लोगों एलिजिबल हैं। तो इसमें 60% में जो पेट्रोलियम की इंजीनियरिंग है उसमें उसने वेटेज बताई हुई है कि आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में से आपका 10% आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में 10% आएगा, रिजर्वायर इंजीनियरिंग में आएगा 10%, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में, प्रिंसिपल इन्हांस ऑयल रिकवरी और वेल लॉगिंग एंड टेस्टिंग में 10% आएगा। इस तरह ये 6 जो आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं इनमें से 10% उसने उठा के 60% मतलब आपको पेपर देगा। बाकी 40% आपका वर्बल, एनालिटिकल और रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगली मतलब जो डिपार्टमेंट है वो केमिकल है। केमिकल में प्रोसेस जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें 10% देगा, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में 10% देगा, हीट ट्रांसफ़र, मैस ट्रांसफ़र, इस इन सभी चीज़ों में वो 10% देगा। और उसके बाद मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में 10% देगा। इसके अलावा केमिकल प्रोसेस डिज़ाइन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में 5% देगा। तो टोटल उसने 60 को डिवाइड किया है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफ़र, मैथ, केमिकल, और इसी रेशो से आपका आएगा। दोस्तों, उसके बाद इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं सभी डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड बताऊंगा, तो आप बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा कि सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का उसने इकट्ठा सिलेबस दिया है कि इलेक्ट्रिकल एनालिसिस 5%, इलेक्ट्रिकल मशीन 5%, सिग्नल एंड सिस्टम 5%, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 5%, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एंड सर्किट 5%, इंटीग्रेटेड सर्किट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड लीनियर कंट्रोल सिस्टम, इनमें 5% का आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, ये आप अपना सिलेबस पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा मैकेनिकल और मैकाट्रॉनिक्स, चूँकि मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल में आता है, तो इसमें दोस्तों ये है कि उसने बताया 6% आपका थर्मोडायनामिक्स, 6% मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मशीन टूलिंग, मशीन डिज़ाइन एंड वाइब्रेशन, इंजीनियरिंग स्टैटिक्स, पावर प्लांट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल होंगे। तो ये टोटल 60% बन जाएगा। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का दोस्तों उसने शेयर किया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में वो कहता है जी इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6%, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 6%, इंजीनियरिंग सर्वेइंग में 6%,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 6%, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सिविल वर्क क्वालिटी क्वांटिटी एंड कॉस्ट एस्टिमेशन में 6%, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स में 6%। टोटल ये 60% बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है और इन्वायरमेंटल साइंस है, सॉफ्टवेयर है, टेलीकॉम है, जियोलॉजिकल है इंजीनियरिंग, इनके भी उसने बताया हुआ है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल की तरफ चले जाते हैं, तो इसमें इकोलॉजी और अप्लाइड इकोलॉजी में 10%, इन्वायरमेंटल पेट्रोलियम टेक्सोलॉजी में 10%, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में 10%, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में 10%, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल तकनीक में 10%, क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट चेंजेस में 10% आएगा। इसके बाद दोस्तों जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, प्रोसेसर है, ये देखें सारे मतलब बताए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट बताने के लिए आपके सामने ये आ गया है, तो प्लीज़ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसको पढ़ लीजिएगा। आगे मूव करते हैं जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी BS जियोलॉजी है। जियोलॉजी उसमें स्ट्रक्चर जियोलॉजी आएगा, टेक्टोनिक्स आएगा, मिनरोलॉजी आएगा, जियोलॉजिकल मैपिंग आएगा। तो ये दोस्तों जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी का सिलेबस दोनों का सेम ही है, तो ये आप कर लीजिएगा। उसने ये देखें बताया भी हुआ है, MSc BSc इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजी, इनका सिलेबस तीनों का सेम है। इसके अलावा MSc BSc इन जियो फिज़िक्स में है, तो उनकी भी ये सिलेबस बताया है। अप्लाइड जियो फिज़िक्स है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी है। MBA के लिए भी दोस्तों बताया उसने, ये देखें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, वर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फंडामेंटल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। MBA BBA एंड मार्केटिंग में भी उसने सिलेबस बता दिया है कि फंडामेंटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग। और इसके अलावा MBA BBA ऑनर SCM में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, सप्लाई चेन, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन। और लास्ट में ICMA या ACCAM MBA वगैरह का सिलेबस बताया हुआ है कि कंप्यूटर का नॉलेज का 10%, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 10%, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट्स और कॉमर्स और बिजनेस मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोगों का इसमें कोई किसी का क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने सभी पूरी वीडियो में सभी लोगों का सिलेबस जो उसका कंटेंट था वो आपसे शेयर कर दिया है। तो इसकी लास्ट डेट 10 फ़रवरी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों इससे मुतल्लिक़ आप अपना मटेरियल इंटरनेट पे भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा ये आप लोगों ने अपनी ट्यूरिंग डिग्री भी पढ़ा होता है, तो MCQ टाइप पेपर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, इसको दूसरों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप किसी का भला करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।